ओम गंग गणपते नमो नमः। संक्षिप शिवपुराण रुद्र संहिता अध्याय 5। नारद जी का शिव तीर्थों में भ्रमण, शिवगणों को शापोद्वार की बात बताना तथा ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से शिव तत्व के विषय में प्रश्न करना। सूर्य जी कहते हैं, महर्षियों, भगवान श्री के हरि के अंतर्ध्यान होने पर मुनिश्रेष्ठ नारद ने शिवलिंगों का भक्तिपूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। ब्राह्मणों, भूमंडल पर घूम फिर कर उन्होंने भोग और मोक्ष देने वाले बहुत से शिवलिंगों का प्रेम पूर्वक दर्शन किया। दिव्यदर्शी नारद जी भूतल के तीर्थों में विचर रहे थे। इसी समय उनका चित्त शुद्ध हो गया। यह जानकर वो दोनों शिवगण उनके पास गए और उनके दिए हुए साप से उद्धार रखने की इच्छा से वहाँ गए थे। उन्होंने आदरपूर्वक मुनि के दोनों पैर पकड़ लिए और मस्तक झुकाकर भली भांति प्रणाम करके शीघ्र इस प्रकार कहा। शिवगण बोले, ब्रह्मन, हम दोनों शिव के गण हैं। मुने, हमने ही आपका अपराध किया है। राजकुमारी सिरमरी के सुमन में आपका चित्त माया से मोहित हो गया था। उसी समय परमेश्वर की प्रेरणा से आपने हमें दोनों का श्राप दे दिया। वहाँ कुछ समय जानकर हमें चुप ही जाना रहना अपने जीवन का रक्षा को उपाय समझा। इसमें किसी का दोष नहीं है। हमें अपने कर्म का फल प्राप्त हुआ। प्रभु, आप प्रसन्न होइए और हम दोनों पर अनुग्रह कीजिए। नारद जी ने कहा, आप दोनों महादेव जी के गण हैं और सत्य पुरुषों के लिए परम सम्मानीय हैं। अतः मेरे मोह रहित एवं सुखदायक यथार्थ वचन को सुनिए। पहले निश्चय ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, बिगड़ गए थे और मैं सर्वथा मोह के वशीभूत हो गया था। इसलिए आप दोनों को मैंने साप दे दिया। शिव, मैंने जो कुछ कहा है वो तो वैसा होगा ही, तथापि मेरी बात सुनिए। मैं आप लोगों के लिए शापोद्वार की बात बता रहा हूँ। मुनिवर, आज मेरे अपराध को क्षमा करें। मुनिवर, विश्वेश्वरा के वेश से जन्म ग्रहण करके आप संपूर्ण दिशा में प्रसिद्ध कुंभकर्ण रावण राक्षस राज का पद प्राप्त करेंगे। बलवान वैभव से युक्त परम प्रतापी होंगे। समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर शिव भक्त जितेंद्रिय होंगे और शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री विष्णु के हाथ में मृत्यु पाकर फिर अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। सूर्य जी कहते हैं, महर्षि, महात्मा नारद की बात सुनकर वो दोनों शिवगण प्रसन्न होकर सानंद अपने स्थान को लौट गए। श्री नारद जी अत्यंत आनंदित होकर अनंत भाव से भगवान शिव का ध्यान तथा शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए बारंबार भूमंडल पर विचरने लगे। अंत में सबके ऊपर विराजमान शिवप्रिया काशीपुरी में गए, जो शिव स्वरूपिणी एवं शिव को सुख देने वाली है। काशीपुरी का दर्शन करके नारद जी कृतार्थ हो गए। उन्होंने भगवान काशीनाथ का दर्शन किया और परम प्रेम एवं परमानंद से युक्त होकर उन्होंने पूजा की। काशी का सानंद सेवन करके वो मुनिश्रेष्ठ कृतार्थता का अनुभव करने लगे और प्रेम से विवल होकर उसका नमन वर्णन तथा स्मरण करते हुए ब्रह्मलोक को गए। निरंतर शिव के स्मरण करने से उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई। वहाँ पहुंचकर शिव तत्व का विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से नारद जी ने भक्तिपूर्वक नमस्कार किया और नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके उन्होंने शिव तत्वों के विषय में पूछा। उसी समय नारद जी का हृदय भगवान शंकर के प्रति भक्ति भावना से परिपूर्ण था। नारद जी बोले, ब्रह्मन, ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप जानने वाला पितामह, जगत प्रभु, आपकी कृपा प्रसाद से मैंने भगवान विष्णु को उत्तम महात्मा का पूर्णता ज्ञान प्राप्त कर लिया है। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, अत्यंत दुस्तर, तपो मार्ग, दान मार्ग, तीर्थ मार्ग का भी वर्णन सुना, परंतु शिव तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। मैं भगवान शंकर की पूजा विधि को नहीं जानता। अतः प्रभु, आप कर्मे इन विषयों को तथा भगवान शिव के विविध चरित्रों को, उनके स्वरूप, तत्व, प्रकाट, विवाह, गृहस्थ धर्म, ये सब मुझे बताइए। निष्पाप पितामह, ये सब बातें तथा और भी जो आवश्यक बातें हैं उन सबको आपको वर्णन करना चाहिए। प्रजानाथ, शिव और शिवा का विर्भाव एवं विवाह का प्रसंग विशेष रूप से कहिए तथा कार्तिकेय के जन्म की कथा भी मुझे सुनाइए। प्रभु, पहले बहुत से लोगों से ये बातें सुनी हैं किंतु तृप्त नहीं हो चुका, इसलिए आपकी शरण में आया। आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपनी पुत्र नारद की बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। अध्याय 5 खत्म।